बेजोड़ तरीका से विधानसभा घेरा जाए, जनता को हटाना और जन सुराज को लाना। भीख में पेंशन दे रहा था, अभी समझदार और ज्ञानी आदमी प्रशांत किशोर है। नौतन विधानसभा से क्या आपको लगता है कि जहां चंपारण का लंबे समय से भाजपा गढ़ रहा है, वहां नौतन विधानसभा के साथ साथ अन्य आपको है ना भाजपा का गढ़ है, चुनाव आने दीजिए, देखिए भाजपा किस तरह ढेर हो रहा है, देखिए लालटेन कैसे ढहेगा, ठीक है, सब सामने आ जाए। अभी मौजूद है हम पटना के शेखपुरा हाउस में, और अभी जन सुराज के सभी साथी जो वापस सरकार की सकारात्मक बात के बाद लौटे हैं, और हमारे साथ हैं प्रदेश के युवा के उपाध्यक्ष श्री संतोष चौधरी जी और नौतन विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आज सरकार ने इनकी मांगों पर क्या सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया और किस तरीके से इनसे सलूक किया गया। श्री संतोष चौधरी जी। साथियों को नमस्कार, प्रणाम। आज का जो धरना प्रदर्शन था वो सरकार ने जातीय जनगणना जो आज से 3.5 वर्ष पहले कराई थी, इसमें सरकार ने ये वादा किया था कि 94 लाख परिवार मतलब गरीबों में गरीब हैं, उनको 2 लाख रुपया तत्काल अनुदान राशि दिया जाए, और 27 लाख परिवार जो भूमिहीन हैं उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाए तत्काल। लेकिन सरकार केवल वादा करती है, काम नहीं करती, और ये घोषणा कम से कम 3.5 साल पहले हुआ था। उस पर जन सुराज के साथियों ने, प्रशांत किशोर जी ने ये विचार लिया कि भाई सरकार केवल घोषणा करती है लेकिन जनता का काम करती नहीं। इसके लिए आज सभी जन सुराजी परिवार इकट्ठा हुए और विधानसभा का घेराव भी किया, पैदल मार्च किए, विधानसभा को जाके घेरे, और वहाँ से ये आश्वासन मिला कि भाई 7 दिन के अंदर में इस मांग के ऊपर कोई ना कोई पहल किया जाए। अगर नहीं पहल होता है तो फिर जन सुराज के परिवार के सारे लोग इकट्ठा होंगे और इस बार पूरा मतलब बहुत बेजोड़ तरीका से विधानसभा घेरा जाता है। जो आप लोगों को आश्वासन मिला है वो किस स्तर का आश्वासन है? वो राज्यपाल के स्तर का है या मुख्यमंत्री का या मुख्य सचिव के स्तर का? ये मुख्य सचिव के स्तर का आश्वासन मिला है, ठीक है। मान लीजिए मुख्य सचिव राज्यपाल जी को प्रशांत जी ने इससे पहले भी मिलने का समय दे दिया था, लेकिन प्रशांत जी को फिर उन्होंने समय जो है वो लौटा लिया, नहीं दिया समय। क्या आपको लगता है कि राज्यपाल या मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से जन सुराज के साथियों के साथ नहीं मिलना चाहती? इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार की मंशा है कि अब देखिए कि सरकार जब भी कोई अपना अधिकार मांगने आया है बिहार में, सरकार उसके ऊपर हमेशा लाठी चलवाई है। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी पार्टी दल के नेता हो, कभी भी अगर आते अपना अधिकार मांगने के लिए तो सरकार एक ही चीज ठान के रखा है कि भाई लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज करके पीटो, भगाओ। तो कितना दिन लाठी चार्ज करेगा? 3 महीना और चुनाव है। क्या आज भी लाठीचार्ज किया गया है सरकार के द्वारा? आज लाठी चार्ज किया गया, लेकिन जब जन सुराजी टाइट हुए तो पुलिस भाग खड़े हुए, ठीक है। तो जन सुराजी लोगों ने ये सोच रखा था कि भाई अगर पुलिस लाठी चार्ज करती है तो उसका जवाब लाठी से देना है, ठीक है, क्योंकि जन सुराजी डरने वाला है नहीं। जन सुराजी जो भी है वो साफ सभी का ईमानदार लोग इसमें है, ठीक है, कोई चोर चुआर इसमें है नहीं कि पुलिस से डर के भाग जाएगा। तो इस बार पूरा जन सुराजी मन बनाए हुए था कि उसी का लाठी छीन के और उसी के ऊपर वार करना है। जब ये उसको पता चला कि भाई जन सुराजी अब हम लोग को घेरने वाला है तो सब पुलिस भाग खड़ा हुआ। उसके बाद अगर आप लोगों की मांगों को 7 दिनों में नहीं माना जाएगा या कोई सकारात्मक पहल नहीं उठाया जाएगा तो क्या आप इससे भी जोरदार विधानसभा को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? एकदम करेंगे। प्रशांत जी का पूरा लोग इंतजार कर रहा है, बिहार वासी, जन सुराज के सभी परिवार के लोग, कि अगर मांग पूरा नहीं हो रहा तो इस बार पूरा जो अभी जो ये तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ट्रेलर था, अभी फिल्म बाकी है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी फिल्म बाकी है। अगर सरकार नहीं समझेगा तो इस बार देखिएगा क्या होगा विधानसभा में। अभी हम महज सीएम हाउस के कुछ दूरी पर ही बैठे हैं। क्या आप आश्वस्त हैं कि 3 महीने के बाद आपका जन सुराज का ही कोई साथी बगल सीएम हाउस में बैठा होगा? एकदम हम लोग आश्वस्त है इस बात से कि आने वाले समय में आप देख रहे हैं पूरे बिहार में बदलाव का लहर है। लोग कह भी रहे कि भाई इस बार नीतीश चाचा को हटाना है और जन सुराज को लाना है, ठीक है। जन सुराज आएगी, बिहार में जन सुराज का सरकार भी बनेगा और आने वाले समय में एक नया बिहार भी बनेगा और बिहार में बदलाव भी होगा और ये बिहार एक दिन खुशहाल बिहार भी होगा। और जब आप सरकार में आएंगे क्या सभी वादों को आप लोग डिलीवर ग्राउंड पर कर पाएंगे? अभी जो सरकार में नहीं है जन सुराज, तो आप देख रहे हैं कि जन सुराज की आवाज से सरकार डरा के कितना काम कर रहा है। अभी बिजली फ्री किया, किसका देन है? आज तक 20 वर्ष में नीतीश कुमार ने कोई बिजली फ्री किया था? आप देखिए 400 रुपए भीख में पेंशन दे रहा था,
अभी 1100 रुपया पेंशन कर दिया है। 15 साल से हम खुद मुखिया हैं, हम देख रहे थे भाई 400 रुपया उसको मिल रहा है, लेकिन जब जनसुराज आवाज उठाया 2000 रुपया पेंशन देना है तो सरकार डर के 2000 के बदले 1100 पेंशन किया है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जैसे जनसुराज आवाज उठाया कि भाई पलायन को रोकना है, तो आज सभी नेता कह रहा है कि पलायन को रोकना है। पहले कहता था कि ये संभव ही नहीं है, नीतीश कुमार भी कहते थे पलायन रोकना संभव नहीं है, तेजस्वी जी भी नहीं कहा है कि पलायन कभी रुक ही नहीं सकता है, सम्राट चौधरी ने तो कहा कि पलायन रोकना तो एकदम असंभव काम। लेकिन आज देखिए सब नेता कह रहा है कि पलायन रुक जाएगा। ठीक है, तो जनसुराज के आवाज को देखते हुए सब पार्टी दल डरा हुआ जनसुराज का नकल कर रहा है। ये पहले समझ लीजिए, हम इतना चैलेंज जरूर कर रहे हैं कि जितना भारतवर्ष में ये मुख्यमंत्री बैठा है उससे सबसे ज्यादा समझदार और ज्ञानी आदमी प्रशांत किशोर है। अगर प्रशांत किशोर को मौका मिलेगा तो इतना समझिए कि जितना वादा प्रशांत किशोर ने किया है उससे ज्यादा कहीं बिहार को वो पूरा करेंगे। आप बिहार की सरकार बनाने के लिए तो आश्वस्त ही हैं। आप खुद चंपारण से आते हैं, नौतन विधानसभा से। क्या आपको लगता है कि जहां चंपारण का लंबे समय से भाजपा गढ़ रहा है, वहां नौतन विधानसभा के साथ साथ अन्य चंपारण की सीटों पर भी आप लोगों का सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा? अभी जैसे आपने कहा कि भाजपा का गढ़ है चंपारण, गढ़ किसी का कभी नहीं रहता। एक समय होगा तो लोग कहता होगा कि लालटेन का गढ़ है चंपारण, उसके पहले लोग कहते थे कांग्रेस का गढ़ है चंपारण। ठीक है, जब जब समय बदलते रहा है तब तक पार्टी का गढ़ लोग कहते रहा है, लेकिन गढ़ जनता का है। जनता जिसको चाहती है उसी को रखती है। ठीक है, आने वाले समय में आपने सभी का नाम सुना है कि भाई सबका आप नाम रख रहे हैं चंपारण का गढ़ है। गढ़ तो हम मानते हैं कि किसी का नहीं, गढ़ जनता जनार्दन का है। जनता को जो अच्छा लगता है उसको मौका देती है, और इस बार सभी जनता को ये समझ में आ गया कि सभी ने हमको ठगा है। लगभग 75 साल से सब पार्टी हमको ठग रहा है, तो इस बार हम लोग को ठगाना नहीं है, जनसुराज को लाना है। ये गढ़ वाला बात आप लोग छोड़ दीजिए। सब मीडिया भाई लोग कहते हैं कि भाई फलाने का गढ़ है, किसी का कोई गढ़ नहीं है। समय के हिसाब से सब पार्टियों का अपना सत्ता चला है और उसको अपना जो क्षेत्र में बहुमूल्यता मिला है सो मिला है, लेकिन गढ़ एक ही चीज का है, जनता का गढ़ है। जनता को जो अच्छा लगा उसको रखा, जो अच्छा नहीं लगा उसको उठा के फेंक दिया। तो अब सब पार्टी से जनता उब गई है, इस बार जनसुराज को लाएगी और सबका गढ़ ध्वस्त हो जाएगा। आप देखिएगा पश्चिम चंपारण में, आप कहे ना भाजपा का गढ़ है, चुनाव आने दीजिए, देखिए भाजपा किस तरह ढेर हो रहा है, देखिए लालटेन कैसे ढहेगा। ठीक है, सब सामने आ जाएगा। बस 3 महीना आप इंतजार करिए और 3 महीना के बाद देखिए खेला क्या हो रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री संतोष चौधरी जी, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी और सकारात्मक रूप से रखा और ये पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बिहार में सरकार बनाने के साथ साथ अपने जिला गृह में भी वो बहुत अच्छा और शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। धन्यवाद।